plus 0.1y is equal to 25. Okay. Then next equation 2 bracket x minus 2 bracket close minus 1.6y is equal to 116. ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सॉल्व करेंगे। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, अगर मैं दोनों साइड 10 10 मल्टीप्लाई करूँ तो, अगर मैं दोनों साइड 10 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रखूँगा, तो 2x हो जाएगा। सबको दिख रहा है बच्चों? x plus 1y. y is equal to 250, करेक्ट। इस वाले इक्वेशन में अभी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पहले इसको एक्सपैंड कर लो। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा कितना हो जाएगा, देखो तो 2x minus 4 minus 1.6y is equal to 116, ठीक है। अब इस -4 को इधर ले जाओ, +4 that is 2x minus 1.6y is equal to कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब कर सकते हैं मल्टीप्लाई, डेसिमल हमको नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 20x। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की इतनी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा कोई मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कोएफिशिएंट तो सेम हो ही गया ना बच्चों, कोएफिशिएंट तो सेम हो गया ना, ठीक है। 2x minus 1.6y is equal to 120। अब इस दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। क्लियर, सबको दिख रहा है आयुष? यस सर। वेरी गुड। ये तो देखो कट गया काफी आसानी से। देख सकते कोएफिशिएंट कितना 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना 1.6 है, टोटल जुड़ के कितना जाएगा 2.6, ठीक है। बड़ा 1.6 है, 1.6 का साइन अब ये हो गया 2.6y is equal to, अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 में 120 गया तो 80 हो जाएगा। y is equal to कितना हो जाएगा 8.8 by 2.6, डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 आ गया, अब इसको रिड्यूस कर सकते हो, कर दो, ये 13 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, अमेरिका सब रिड्यूस किया, ठीक है। सर 250 minus 120 सर 80 नहीं होगा सर, वो 130 हो। एक सेकंड, कहाँ गलती किया, 130 250 minus 120। अच्छा 250 है, हमको 200 दिखा, ये 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यस सर, y is equal to 50। यस, तो इस तरह से ये हो जाएगा मेरा, तो एग्जैक्टली कट जाएगा, है ना, ये एग्जैक्टली फिर कट जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली फिर ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 130 अपॉन 2.6 डेसिमल हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 13 का टेबल में 2, 13 का टेबल में 150 एग्जैक्टली कट गया। क्लियर? यस सर। 50 हो गया, ये एग्जैक्टली y 50 हो गया, तो x भी निकाल ही लेंगे हम लोग, कहीं से किसी में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों इसी दोनों में करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग जो नया फॉर्म निकाले वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अच्छा लग रहा है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या है 2x plus y is equal to 50, 2x plus y का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 50 equal to 50, 250 का तो कितना हो जाएगा 200, 2x is equal to 200, तो x is equal to कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ओके दीपिका, उसमें सर हम लोग बिना 10 से मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बिल्कुल सर। तो वैसे ही कर रहे थे, तो सर सब्स्टिट्यूशन में वैसे करने पे नहीं आ रहा था। नहीं बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्लस माइनस करने में, कहीं गलती हुआ होगा, ठीक है। देखो इक्वेशन है, और अगर इक्वेशन को किसी भी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आप ऐसे, अगर आप मल्टीप्लाई करके ना करो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्लस माइनस करने में, बीच में कहीं गलती हुआ होगा, फिर आप y का वैल्यू फिर यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर यहाँ भी गलत कर सकते हो, और इसलिए हम वो वाले इक्वेशन में ना सब्स्टिट्यूट करके ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, डजंट मैटर, ठीक है। ओके, कोई डाउट? नो सर। चलो अब हम लोग एलिमिनेशन का कुछ सेकंड राउंड चलेंगे। आप लोग सबको कॉपी रिवाइज करो, देखो लास्ट क्लास में देखो क्या क्या हुआ था, चलो इसको पहले लिख लो। यस सर, रिटन एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये देखो एलिमिनेशन हम लोग किए थे, एलिमिनेशन में क्या किया था हम लोग,
एलिमिनेशन का थ्योरी पार्ट क्या था? कुछ नहीं था कि सर एक कोएफिशिएंट का, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर सेम कर देते थे तो हमारा काम हो जाता था। ओके ठीक है सर, ऐसा ही है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एलिमिनेशन का सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे, मतलब और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों क्लियर? ठीक है। यस सर। यस सर। ओके तो जैसे कि आई थिंक हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन कर भी लिए थे ना। क्या ये सब क्वेश्चन किए थे हम लोग? इनको थोड़ा देखने दो क्या किए थे। देखो तो लास्ट में कहाँ तक पहुंचे थे। वेरिएबल वाला, हाँ 7 क्वेश्चन किए थे हम लोग उस दिन। सर रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर कहाँ से आ जाए? सर हम बोले थे ना सर, मेरे एग्जाम का ये सिलेबस में। हाँ हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है रुक जाओ। सर आपका तो एक ही और हफ्ता में 2 क्लास। अच्छा सुनो, यस अभी आप सर। लोग का स्कूल खोल रहा है तो स्कूल वाला क्या मिड टर्म ले रहा है? अब लेगा? सर सर ऑनलाइन 14 होगा। सितंबर, 14 फिर भी सितंबर से सर। स्कूल तो खुल रहा है ना आप लोग का? नहीं सर, सर अभी नहीं खुलेगा। सर बोला गया है कि 2020 में लेकिन खुलेगा 2020 21 सितंबर को बोला गया है, 21 है। सितंबर। हाँ सर नहीं वो सर का। पेपर में आया था, वो हाँ पेरेंट्स अगर चाहे तब, अभी ऐसे नहीं होगा। यस वही सर, सोच। हम अच्छा पूछे थे ठीक तो है। सर तो बोले नहीं कि सितंबर को नहीं खुलेगा। अच्छा सर नवंबर में खुलेगा। क्या यस सर। क्या चीज? सर नवंबर में खुलेगा। अच्छा सर ये आप एसीएम नहीं खुलेगा। स्कूल वाला कम्युनिकेट किया है मैसेज नवंबर में, नो लेकिन नहीं किसी सर, सर, का मेरा मिस ऑनलाइन बोल रही थी। ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो पूछे तो बोले सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारा रेक्टेंगुलर फिगर होगा, टेंशन मत लो। ठीक है टेंशन मत लो, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। हम क्या करें, एग्जाम होगा उससे पहले कुछ कुछ नहीं करें। यही दिक्कत है, कार्मल और डिनोब्ली में थोड़ा हो जाता है। ओके चलो ये ठीक है। कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है एक क्लास का चैप्टर है। सो लेट्स से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना बच्चों? देखो तो, है ना? यस सर। है ना? यस यस यस। एलिमिनेशन कब तक कर ही दिए थे। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम लोग बस, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये किए थे, देखो तो ये किए थे, देखो तो। नो सर। चलो यस सर, एलसीएम वाला किए थे। सर सर किए इस थे ना। टाइप का आप करवाए थे सर, इस टाइप का। सर एलसीएम लेके करना था। यस यस, टाइप ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर में हुई है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके ओके सर। बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है तो मान लो दो इक्वेशन है, एक्स और वाई के दो इक्वेशन हो गए हमारे साथ। दो इक्वेशन फॉर एग्जांपल ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लिए दो हमारे साथ इक्वेशन है, ठीक है? ओके सर, इसमें आपको ध्यान दे क्या देना, a1 a2, a1 किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है, करेक्ट? b1 किसका कोएफिशिएंट है? y का कोएफिशिएंट है। c1 मेरा क्या है? कांस्टेंट है। a2 मेरा सेकंड वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट है। फिर सिमिलरली अब इस केस में x का क्या होगा, कुछ फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये सब फॉर्मूला ही है, तो चलो याद करवाते हैं वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सर पहले a से लिख लो, प्लस पहले b ये लिख। प्लस c इक्वल्स टू 3abc सर। नहीं a क्यूब प्लस b। नहीं, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लिखूंगा मैं c1a2 माइनस c2
A1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/A1 B2 माइनस A2 B1। याद करवाएंगे, टेंशन मत लो, हमको भी ऐसा कोई याद थोड़ी ना, लेकिन देखो इसमें से याद हो गया हमारे साथ। क्लियर? ठीक है, याद करवाएंगे। अब ये फॉर्मूला है तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये बराबर ये तीनों इक्वेशन है, तो इसको मैं इससे इक्वेट कर सकता हूँ बच्चों, है ना। अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूंगा, इसको इससे इक्वेट करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ना, देखो विदाउट नो सर। विदाउट। ठीक है, तो x No, इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया देखो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये मेरा x का वैल्यू हो गया। एंड अब मैं अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला c1 a2 माइनस minus c2 C2 a1 A1 by A1 a1 b2। B2 minus ये तो मेरा हो गया ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अभी याद कैसे रखें, याद कैसे रखें, याद करने का सिंपल हमारे पास तरीका है। देखो ये सबका जो कोएफिशिएंट है ऐसे लिखो, देखो उसको पिंक कलर से लिख रहा हूं, a1 a2 विदाउट कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं सिर्फ b1 b2 कोई डाउट बच्चों। और इसका कोएफिशिएंट क्या है c1 c2। करेक्ट करेक्ट। देखो जब भी मैं x अपॉन लिख रहा हूं, x अपॉन लिख रहा हूं, तो देखो x का कोएफिशिएंट अभी देख के लिए क्या कर दो, छुपा दो, इसको छुपा दीजिए, हम लोग छुपा देते हैं हम लोग, ये वाला कोएफिशिएंट को छुपा देंगे, ये वाला छुप गया। ठीक है, x अपॉन लिख रहा हूं, तो x अपॉन लिख रहा हूं तो क्या बच गया हमारे पास, देखो तो B1 क्या बच B2 गया, ये देखो इससे पहले ये इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है बच्चों, देखो देखा yes देखा, b1 c2 माइनस b2 c1, x इज इक्वल टू लिख दिया, अब इज इक्वल टू y। अगर y इज इक्वल टू लिखेंगे, अगर मैं y इज इक्वल टू लिखूंगा, पेन सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को मैं क्या करूंगा, छुपा लूंगा। कौन सा पॉइंट को, ये वाला y का कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला है ना, इसको छुपा लो, क्या बच गया, ये बच गया। तो इसको A1 इससे C2 नहीं minus इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले देखो, पहले यहां से यहां गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इस ओहो, कर्सर नहीं काम कर रहा क्या सर? कर्सर नहीं, ये हो गया हमारा C1 है ना, हैंग कर जाता है ये। हाँ हाँ, तो ये देखो C1 है, कोई डाउट बच्चों। देखो पहले स्टार्ट ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, इन दोनों किया, फिर उसका क्या छुपा, ये छुपा लूंगा, तो क्या करूंगा, पहले ये फिर उसके बाद वाला क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। yes तो अब मैंने देखो y इज इक्वल टू लिखा, y का मतलब क्या, ये वाला कोएफिशिएंट छुपा लिया, क्या बचा c1 c2 a1 a2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, दिख रहा है c1 a2 माइनस c2 a1, दिखा। yes sir. क्लियर क्लियर। अब हम लोग a1 तक पहुंच गए, अब हम लोग a1 तक पहुंच गए, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला टर्म आ गया, कांस्टेंट में यहाँ देखो 1 लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे 1, 1 अपॉन करेंगे, 1 अपॉन करेंगे, तो अभी देखो कांस्टेंट वाला टर्म छुपा लेंगे हम लोग, कांस्टेंट वाला टर्म छुपा लेंगे। तो कांस्टेंट वाला अगर ये वाला टर्म छुपा लिए हम लोग, ये वाला हाइड कर लिए, तो क्या बच गया, दिख रहा है क्या बच गया, a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर, yes sir. सबको समझ में आया, Yes, सबको sir. समझ में आ गया आयुष, हाँ यस सर। ठीक है, बस इतना ही है, 2-3 क्वेश्चन और ये भी खत्म हो जाएगा आज, फिर उसका नेक्स्ट लेवल भी चलेगा। क्लियर है सबको, सर आप डाउट। अर्थ पे हैं? हाँ आरती पर है, ठीक है, लिख लो, चलो लिखो इसको, चलो लिखो, लो लिखो लिखो। इसमें ध्यान क्या देना, इसमें ध्यान देना जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो इक्वल टू को वो साइड में मत रखना, इक्वल टू इधर ले आना, इक्वल टू इधर ले आना, ठीक है, बस एक है। चलो लिखो, लिख लिया, No sir. Yes sir.
वेरी गुड। वो कहा नहीं आया, क्या नाम है उसका? Yes, sir. रतन, वेरी गुड। साहिल नहीं आया, गणेश नहीं आया। बात होता है आपसे गणेश का? क्या सर? गणेश से बात होती है? नो सर, नॉट इन कॉन्टैक्ट। चलो इसको लिख लो, सबको लिख लिया? वेरी गुड। Yes, sir. चलो अब हम याद करवाना फिर सिखाते हैं कैसे याद किया गया था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? a1 a2, फिर उसके बाद क्या होगा? b1 b2, फिर उसके बाद क्या होगा? c1 c2, फिर c1 c2 को फिर क्या लोगे? a1 a2, फिर उसके बाद क्या आएगा? b1 b2। क्लियर? यस सर। x अपॉन करेंगे तो x का कोएफिशिएंट छुपा देंगे तो क्या बच गया? ये पहले ये इनटू ये करेंगे माइनस ये इनटू ये। क्लियर? Yes, ठीक sir. है। फिर उसके बाद Yes. क्या करेंगे हम लोग? y का कोएफिशिएंट छुपा देंगे, मतलब इसको छुपा देंगे। क्या बच गया? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 1 इज इक्वल टू मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट छुपा देंगे। क्या बच गया? ये बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट दीपिका? No, क्लियर? sir. ठीक है। Yes, sir. ओके, तो इसको ऐसे ही याद रखना है, वो जो फॉर्मूला लिखा है उसको याद नहीं रखना है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। चलो पहले स्टार्टिंग देखो, सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8। सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या बोले थे? कांस्टेंट को किधर रख लेना? कांस्टेंट को इक्वल टू के एक साइड रख लेना। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2x plus y minus 5, और वहां क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, 3x plus 2y minus 8। वेरी गुड। ठीक है। ओके, अब देखो जो कोफिशिएंट है रख लो कोफिशिएंट। अच्छा चलो, कोफिशिएंट एक्स अपॉन क्या था बच्चों? क्या याद करवाए थे? एक्स का कोफिशिएंट छुपा देंगे तो इसको क्या कर देंगे? छुपा देंगे। क्या बच गया कोफिशिएंट? ये करेक्ट करेक्ट। Yes. यस इसको सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ओके, तो इसको तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? -8 से, तो कितना हो गया? 8y minus तो 10y. चलो अच्छे से हम पूरा लिख देते हैं पहले, मिटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, 1 इंटू -8, डॉट का मतलब क्या है? -8। ठीक है। फिर माइनस करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2 इंटू -5 विदाउट इज इक्वल टू, अब आता था y इज इक्वल टू। y इज इक्वल टू जब भी आएगा तो पहले तो किसका कोफिशिएंट छुपा देंगे बच्चों? y का कोफिशिएंट छुपा देंगे, ये वाला y वाला कोफिशिएंट छुपा देंगे। अब क्या बचेगा? ये बचेगा -5 -8, और ये तो पहले यहां से चलते थे, याद है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि C1 C2 के बाद आता था A1 A2, तो C1 को A2 से मल्टीप्लाई करते, C2 को A1 से। करेक्ट करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? Yes. आयुष? यस सर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -5 को इंटू करेंगे 3 से, फिर माइनस फॉर्मूला वाला माइनस, फिर उसके बाद -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मतलब क्या? कांस्टेंट वाला टर्म। क्या है? कांस्टेंट वाला टर्म। कांस्टेंट वाला टर्म क्या है बच्चों? ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म है। ठीक है। इसको रखेंगे, फिर क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। क्लियर? Yes. -3 इंटू, दैट्स इट, सॉल्व कर। शुरू में अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो नॉर्मल वे में लिखेंगे। चलो क्या हो गया? ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। y अपॉन ये कितना हो जाएगा? -15। ये देखो -16 और माइनस माइनस हो जाएगा +16। कोई डाउट? 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 -3। No, क्लियर sir. बच्चों? क्लियर? यस। ठीक है। चलो तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, देखो x अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ y अपॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कितना हो गया? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस में क्या करते थे? हम लोग प्रोसेस में करते थे, इसको में हम इससे इक्वेट करते थे और फिर इसको इससे इक्वेट करते थे। करेक्ट? जब उसको इससे इक्वेट करेंगे, जब उसको इससे इक्वेट करेंगे और किसको किससे इक्वेट करेंगे? इसको वाले इससे इक्वेट करेंगे। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। पहले तो x का वैल्यू कितना हो गया? देखो 2 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया? देखो तो 1। ठीक है।
तुम देख लो Yes, sir. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 इसमें पक्का सेटिस्फाई करेगा, देख लो। चलो x को वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो तो 2 into 2 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना 1 है, तो देखो 4 + 1 5 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, सेटिस्फाई कर गया। सेकंड वाले सेटिस्फाई करेगा, 3 into 2 6 आगे सेटिस्फाई किया बच्चों, Yes. देखो तो वेरी गुड। तो इसको चलो चलो नोट कर लो। दीपिका समझ में आया? Yes, sir. ओके चलो इलस्ट्रेशन को नोट करेंगे आप लोग, लिखो। Yes, sir. Written. Very good. Yes, sir. बस साइन का ध्यान देना आप लोग को। चलो लिख लिया सब कोई? आयुष यस सर। पक्का? यस। चलो ठीक है। क्वेश्चन चलो एक ठो आप अपने से प्रैक्टिस के लिए लोग करो, तो प्रैक्टिस के लिए 3x, चलो आप लोग करो अपने से, चलो 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 जल्दी चलो। y is equal to 9 करो तो बच्चों। चलो क्या करेंगे, 4 और 9 को किधर भेज देंगे, उस साइड भेज देंगे, है ना। पहला इक्वेशन हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -4। देखते हैं कौन, एलिमिनेशन से मत करना नहीं तो आंसर तो सही आएगा, एलिमिनेशन मत करना। करेक्ट। क्या करेंगे, देखो x वाले को x अपॉन लिखेंगे तो x वाले को छुपा देंगे, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, y को छुपा देंगे, फिर बोलो y वाले को मतलब हो 5 into minus. हाँ, फिर उसका क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर शुरू में दिक्कत हो रहा है कैसे लिखना, तो चलो सबका कोफिशिएंट लिख लो। x वाले को छुपा दो, x वाले को छुपा दो, क्या आएगा देखो तो 2 और 5 आएगा, वहां क्या आएगा देखो तो -4 -9, फिर -4 उसके बाद क्या आएगा देखो तो 3 8, फिर से ये लिखेंगे, फिर 3 8 के बाद क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट? x अपॉन क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, y को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनटू ये माइनस ये इनटू ये, फिर कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनटू ये माइनस ये इनटू। बच्चों क्लियर? क्लियर? यस चलो लिखो, बनाओ, जल्दी सर। बताओ। यस, Sir, x का वैल्यू -2 और y Yes, का sir. 5. -2 देखता हूँ मैं, 3 के इंटू -2 हो जाएगा कितना, -6 और 5 बोले ना, तो 10। Yes, sir. हाँ सही है, सही है, Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ओके वेरी गुड। तो ये कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेते, कॉम्प्लिकेट नहीं, थोड़ा वेरिएबल टाइप का लिख लिया। आयुष बना लिए? बना बनाया है? बना रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना। हम लोग एलिमिनेशन से तो कर ही सकते थे आसान से, ये एलिमिनेशन से ज्यादा इजी होगा, तो फिर भी लेकिन बोला है तो जो करते हैं, ठीक है। क्या बोले थे, कांस्टेंट को क्या करना, इक्वल टू एक जगह लिखना, ठीक है। Sir, इसमें constant a भी है, a plus नहीं, b. हाँ ये दो, हाँ जिसमें वेरिएबल नहीं है वही कांस्टेंट है। पहले वाला में कांस्टेंट है a प्लस बी, दूसरे वाले में कांस्टेंट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, माइनस a प्लस बी, दोनों को एक बार में ले आए तो माइनस कॉमन ले लिया, कोई डाउट? ठीक है, ax प्लस b है, दोनों को एक साइड ले जाएंगे तो माइनस कर कैसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट? चलो तो मेरा क्या क्या टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है। देखो तो x को छुपाओ, x को छुपाओ तो क्या बचता है, देखो तो y का कोएफिशिएंट लिखो तो, सर कर्सर नहीं दिख रहा। ये x को छुपाओगे क्या बचता है, y का कोएफिशिएंट ना। चलो लिखना स्टार्ट करो, y का कोएफिशिएंट इसमें कितना है, बोलो बोलो, Minus -1, minus. नहीं -1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस बी,
प्लस बी। इसका कोएफिशिएंट कितना है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट यही है। प्लस और बी नीचे और क्या ए है? ये स्क्वायर है। माइनस बी। ठीक है, ये तो उसका कोएफिशिएंट, फिर उसका क्या लिखते हैं? फिर उसका यही लिखते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे ना। इसका कोएफिशिएंट कितना? 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना? 1 है, इसका कितना? a है। क्लियर बच्चों? यस सर। किसी को इसमें डाउट? नो सर। किसी को नो इसमें सर। डाउट? वेरी गुड। ठीक है, तो चलो क्या लिखे यहाँ पर? हम लोग लिखेंगे x अपॉन x वाला कोएफिशिएंट को छुपा दिए तो क्या बच गया? ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे समझो। क्लियर? चलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा ए तो यहाँ स्क्वायर क्या माइनस बचेगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही यस बचेगा। सर। फिर फॉर्मूला वाला माइनस आता है, फॉर्मूला वाला माइनस होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट? फॉर्मूला वाला इससे तो माइनस, प्लस हो ये जाएगा। वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बी को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी हो ए बी जाएगा, प्लस और बी बी को उससे स्क्वायर। प्लस बी। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। इज इक्वल टू वाई अपॉन, वाई अपॉन क्या होता था? वाई अपॉन मतलब वाई को फिर छुपा देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो तो माइनस ए माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। बी। प्लस नहीं, बाहर में माइनस है ना, यस सर। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी कर लिख दिए। फिर क्या करेंगे? फिर फॉर्मूला वाला आता है माइनस, फिर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? प्लस हो जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी तो ये स्क्वायर। बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मेरा क्या था? फॉर्मूला लो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? 1 अपॉन। अच्छा, यहाँ लिखे कि नहीं लिखे? चलो यहीं पर लिखे, मिटा देता हूँ। कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, तो 1 वाला क्या हो जाएगा बच्चों? देखो तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे विच इज बी, फिर फॉर्मूला वाला होता है माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। ठीक है, यस। बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट। चलो इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करेंगे, देखो तो यहाँ बच्चों क्या कटेगा? ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये कट जाएगा, वेरी गुड। फिर यहाँ क्या कटेगा? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे देखो तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी। कोई डाउट? वहां पे क्या बचेगा मेरा? माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। वहां पे क्या बचेगा? 1 अपॉन ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो। क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। तो बस यहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है। चलो, उसके बाद नीचे से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग लिख सको। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों? इससे इससे इसको इक्वेट करेंगे, फिर इसको इससे इक्वेट करेंगे। क्लियर? अब आपको दिख रहा है ना, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ना y का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। कोई डाउट? नो सर। इसमें देखो तो ऊपर मेरा ए कॉमन है ना बच्चों, ए कॉमन ले Yes, लेंगे तो sir. देखो तो हो जाएगा ना ए प्लस बी, और नीचे वाला ए प्लस बी कट जाएगा। फिर कट जाए। Yes. और ऊपर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन है, माइनस बी कॉमन है, बी माइनस बी, ठीक है। माइनस बी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस बी हो जाएगा। प्लस माइनस बी नहीं, प्लस बी। क्यों? ब्रैकेट में समझ में आ रहा नहीं है? समझाने की जरूरत नहीं ना। दीपिका, देखो ये माइनस 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 कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट खोलो देखो तो माइनस ए भी है ना, और ये देखो माइनस 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 बी स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना? यस सर। कैंसिल हो कट गया, ये जाएगा। भी कट गया, ये भी कट गया, खत्म कहानी। x का वैल्यू हो जाएगा a और y का वैल्यू हो जाएगा मेरा माइनस बी। क्लियर? आंसर ठीक है। ओके आयुष, चलो। ओके सर। नहीं समझ में आया आपको? यहाँ से था कुछ। सर ओके बोल। हाँ चलो, यहाँ से लिखो, प्रैक्टिस याद आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे अपने से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। फिर एक मिसलेनियस टाइप का है, और फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सर सैटरडे को आप रेक्टिलिनियर शुरू कर देंगे ना सर? रेक्टिलिनियर, तुम्हारा रेक्टिलिनियर आ रहा है? देखो तो कितना बड़ा आप देख लेते हैं। नहीं, सैटरडे को नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वाला में हो जाएगा। एक सेकंड,
उसके लिए टेंशन मत लो तुम आयुष। आयुष हेलो। यस सर। एक सेकंड लेट मी सी। रेक्टेंगुलर फिगर तो बड़ा है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन तो आ ही नहीं सकता ऑनलाइन एग्जाम में, आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए तो टेंशन है सर। कंस्ट्रक्शन कैसे आएगा? नहीं ना आएगा। आ सकता है, आंसर सर आ शीट में सकता है आंसर सर। करना सर है। पीडीएफ भेजेगा सर। आंसर अच्छा पीडीएफ यस भेजेगा सर, सर। पीडीएफ भेजना है और फिर हार्ड कॉपी स्कूल में देना है। सर सारे एग्जाम्स के ओके सर टेस्ट ठीक भी है। हुआ 20 मार्क्स का सबका। यस सर, चलो दो सेल्फ असेसमेंट हुआ था सर। सर ओके मेरा नहीं हुआ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग का वो उसको डबल कर दिया जाएगा। सर दो आउट ऑफ 80 क्लासेस तो जितना आएगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क्स। ओके ठीक है। तो ऐसा है, बस तो बड़ा तो है। इसके बाद हमको इसका असाइनमेंट, इसका वर्ड प्रॉब्लम करना है लीनियर इक्वेशन का। जब ये चला है तो वर्ड प्रॉब्लम करना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों के? नहीं है? है अभी मिड में है नहीं ना? यस सर, मिस कराई थी हम लोग को। वो सर हम आएगा। लोग के क्लास में नहीं हुआ सर। सर हम लोग में हुआ है। सर हम लोग के क्लास में तो चैप्टर ही नहीं है। सर हम लोग का भी सर सिलेबस नहीं है सर इसे। ठीक है ठीक है, ये खत्म होने के बाद चलो तब तक ठीक है रेक्टेंगुलर फिगर ही करा देंगे। चलो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बता देंगे। फाइनल एग्जाम होगा ना तो तुरंत बता देंगे कैसे प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलो हम रेक्टेंगुलर फिगर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लिख लिए? ओके वेरी गुड। ओके सर। ओके दीपिका रिटर्न? यस सर। वेरी गुड, कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। चलो कहाँ गया था हमको? प्रॉब्लम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करेंगे ठीक से तो 3-4 क्लास लग सकता है, तो मे भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाला कोऑर्डिनेटेड करेंगे क्या जा सकता है। चलो तो एक तो आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस छोड़ हटाओ, ये खत्म हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों इसमें से? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन मेथड। किसी को उसमें कोई डाउट? एलिमिनेशन में किसी को डाउट? एलिमिनेशन में नो सर। ठीक है ओके। तो एलिमिनेशन खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है? अब उसके बाद आएगा मिसलेनियस टाइप का इक्वेशन, जो फाइनल एग्जाम में ये आता है। ठीक है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन। सर ऐसा तो कोई स्पेसिफिक सम नहीं होगा सर जो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो, क्योंकि सर वो तो बहुत टाइम नहीं, कंज्यूमिंग है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो कभी अगर एग्जाम में कुछ नहीं पूछे किससे करना तो हमेशा एलिमिनेशन से जाना। एलिमिनेशन सबसे इजी है। ठीक है, हमेशा एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाना। अगर कुछ ना पूछे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना पूछे तो सर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है। √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। इसका आंसर x का वैल्यू भी 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 होगा। क्यों ऐसा? अगर दो नंबर का सम यहाँ पर 0 है, डिफरेंस भी ऐसा करके 0 है, सम भी 0 है, तो इसको और कुछ सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट जब ये भी टर्म 0 हो जाए या ये भी टर्म 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? ये टर्म 0 होगा तो √2 तो 0 नहीं है, तो मतलब क्या होगा? x 0 हो गया या फिर y 0, वही सेटिस्फाई कर सकता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहो तो भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, सर उसी का क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा आप ही देखो कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ क्या है? 0 है ना? देखो कोई डाउट? कांस्टेंट वाला टर्म क्या बच्चों? 0 है। तो देखो यहाँ x अपॉन कुछ आएगा, ओके सर, यहाँ y अपॉन कुछ आएगा, ओके सर, और यहाँ कांस्टेंट ही अपने आप में क्या है? 0 है ना? तो 0 अपॉन समथिंग आएगा। तो जब आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो देखो आंसर 0 नहीं आ जाएगा? यस देखो सर ना, आ जाएगा। हाँ ना, आंसर y भी 0। ठीक है, चलो
ठीक है, ओके अलबिना, Yes, sir. चलो हम्म? इसको आप लोग ऐसे एलिमिनेशन से भी क्रॉस सब्स्टिट्यूशन से कैसे भी करोगे तो आंसर 0 ही होगा, 0 ही होगा। चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों देखो ऐसा क्वेश्चन है, टू ऐसे इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और वहां से इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान दो ध्यान दो, जब भी ऐसा रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 2 into 1 by x, बच्चों बोलो हाँ ना, इसको लिख सकते हैं Yes, 3 sir. into 1 by y is equal to 13। अब आप क्या कर लो ना, एक 1 by x को आप u मान लो या फिर कुछ दूसरा वेरिएबल मान लो, a मान लो लेट से, और इसको क्या मान लो, इसको मान लो b मान लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे 13/1 a लिखा होगा और 15 फॉर एग्जांपल देखो बच्चों ऐसे ये लिखा होगा, मैं से एग्जांपल ले रहे हैं, इज इक्वल टू 15 समथिंग लाइक दैट। और लेट से दूसरा इक्वेशन दिया है ऐसे 11/1 minus x और 12/x plus 5 इज इक्वल लेट से 70। ऐसा करिए, कुछ एग्जांपल दिया अपने मन से लिए। तो देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह मत लेना, क्या करना, एलसीएम वगैरह मत लेना, Let x minus y be a. x माइनस वाई नहीं, 1/x माइनस वाई, क्या 1/x माइनस वाई, दिख रहा है, दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। इसको ऐसा आप ले लोगे, इसकी क्या जाएगा 1/x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको अगर 1/x माइनस वाई को अगर आप a ले लिए और दूसरा क्या ले लिए 1/x प्लस वाई को क्या मान लिए b मान लिए, अगर ऐसा कर लिए तो पहला वाला इक्वेशन देखो तो किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखो तो 13a लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना, बोलो Yes, आयुष, sir. क्लियर। और ये क्या हो जाएगा 15b हो जाएगा इज इक्वल टू 15। और दूसरा वाला इक्वेशन देखो तो कैसे लिख सकते हैं 11a प्लस 13b इज इक्वल टू 17। कोई डाउट? No, sir. नहीं No, सर, sir. ठीक है। तो जब भी ऐसा अगर कॉम्प्लिकेटेड करके दिया होगा तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, एक नया वेरिएबल ले लेना, एक क्या कर लेना नया वेरिएबल। इसलिए इस टाइप को हम देखो मिसलेनियस में रखे हैं, मिसलेनियस, डिफिकल्ट इक्वेशन को दूसरे लिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट किए, तो इसमें बस कुछ नहीं होता, इसमें बस 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर, ठीक है, ओके, Yes, वेरी sir. गुड। सर तो जो a और b का वैल्यू है तो उसको हम लोग हाँ, 13 फिर बाई एक्स वाई में पुट एक्स माइनस वाई में पुट करेंगे कि 1 बाई हाँ। एक्स माइनस वाई। अभी दिखाते हैं एग्जांपल एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना सर। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। तो लेट से अगर मैं Yes. एग्जांपल लिख रहा हूँ, चलो पहला इक्वेशन देखो, ये इसको पूरा सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, इज इक्वल टू 7 है, ये पहला इक्वेशन है बच्चों। दूसरा इक्वेशन क्या है 8/x माइनस वाई प्लस 15 into 1 by x plus y is equal to 5, ठीक है, कोई डाउट? चलो हम लोग क्या मानते हैं, हम No, लोग sir. हाँ नो सर, 1/x प्लस वाई को आप क्या मान लोगे, लेट से मान लो u मान लो, कोई डाउट? और दूसरा वेरिएबल क्या 1/x माइनस वाई क्या मान लेंगे बच्चों, v मान लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो मुझे बताओ पहला इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पहला इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं 20u plus 20u 3v 3v is equal to 7, वेरी गुड। दूसरे वाले इक्वेशन को देखो तो कैसे लिख सकते हैं, 8u plus 15 u नहीं है, ध्यान से देखो, हाँ वेरी 8v गुड। plus 8v को 15. देखो मैं 8v को यहाँ लिखता हूँ, 15u को मैं यहाँ लिखता हूँ, करेक्ट, इज इक्वल टू 5, कोई डाउट, किसी कोई No, दिक्कत? sir. no sir यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बस एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन कैसे करते थे, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सेम करते थे, उसको कोफिशिएंट को, या u का कोफिशिएंट कितना है 20, यहाँ कितना है 50, अच्छा इसको थोड़ा लग रहा है कठिन, तो 3 का कितना है, सॉरी v का कितना है 8, इसका कितना है 8, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना होता है बच्चों को बताओगे, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम कैसे निकालते थे, जो बड़ा है उसका टेबल पढ़ो, 20 20 वजह 20 3 15 और आता है, 8 को भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं,
उसमें थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं किए। इसमें देखो 20 और 15 का 60 एलसीएम, वेरी गुड 60 इसको होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 20 से सर। हाँ ठीक है। नहीं, इसको 60 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से ना। 3 3 से इसको सर। 60 इसको होना है, हम इन दोनों का एलसीएम सेम लिया है, करेक्ट। ओ, एलसीएम ऑफ व्हाट? 20 एंड 15 का एलसीएम लिया है 60। इसको 60 होने के 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? किससे 6 मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं 6 नहीं, 4 ना। yes sir yes sir क्लियर? ठीक है। चलो बताओ, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना, लिखो क्या हो गया? 60u 3 से मल्टीप्लाई करो 9v इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 21। कोई डाउट? इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 60u। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 32v। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो कितना? 20। अब दोनों क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा। तो देखो तो ये तो मेरा कट गया 9 में से, कितना हो जाएगा? -32, दैट इज 9 गया तो कितना हो गया? -23। क्लियर? यहाँ कितना हो गया? 1। तो यहाँ से मेरा v का वैल्यू कितना हुआ? v का वैल्यू हुआ 1/-23। देखो तो, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही लिखे ना, पहले देख लेता सर हूँ। u का वैल्यू 41/115 है। क्वेश्चन पहले देख लेता हूँ, मैं सही लिखा हूँ भी एक मिनट। हाँ देखा, ये गलती कर दिया। क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, वही तो क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, ये वाला माइनस था बच्चों, तभी तो नहीं है, ये माइनस था। ठीक है, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस हो कौन जाएगा। से बुक का ये क्वेश्चन प्लस। है सर? आप ही के बुक का क्वेश्चन है। क्लियर? सर एम क्लियर अग्रवाल। है ना? तो इसमें माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट है। चलो इसको फिर से रिराइट करना पड़ेगा। जब इसको मैंने इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई किया किससे? 4 से, तो ये हो जाएगा -60। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा यही हो जाएगा। तो अब सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? नो सर ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने No, की sir. जरूरत नहीं, क्यों? और ये ऑलरेडी कट गया। ठीक है, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 41 भी, और ये कितना हो जाएगा? 41। यहाँ से देखो तो v का वैल्यू कितना? 1 हुआ। वेरी गुड, कट गया ना? v का वैल्यू कितना? 1 हुआ, करेक्ट, वेरी गुड। अब इस v वाले वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो मैं लिख रहा हूँ अगले पेज में, लिखना दूंगा मैं, टेंशन मत लो। पुटिंग the value of v in equation 1, what we get? equation 1 क्या था? मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 देखो तो बच्चों क्या है? 20u plus 3v is equal to 7 है ना? 20u plus 3v is equal to 7। तो v का वैल्यू कितना आया था बच्चों? 1 आया था ना? 1 आया था, तो +3 रहेगा, +3 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 7 में से 3 गया तो कितना हो गया? 4। तो u का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 1/5 हो गया। देखो हाँ ना, वेरी गुड। तो ये हमारा देखो u और v का वैल्यू निकला। u और v कौन है? हम लोग लिए थे जो, x + 5 है ना, हम लोग जो लिए थे। अब इसको जो ओरिजिनल में है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लिखेंगे नाउ, ध्यान से देखो। हाँ आरडी शर्मा का इंग्लिश बुक आ रहा है सर? नहीं पता बच्चों, अब तुम क्या, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, ध्यान दो। 1/x + y क्या था? u था। 1/x - y क्या था? v था। वेरी गुड, चलो यहाँ पे रखते हैं। 1/x + y का वैल्यू क्या था बच्चों? u था। और 1/x - y का वैल्यू क्या था बच्चों? v था। क्लियर? हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ से मेरा u का वैल्यू मेरा कितना आया था? देखो तो u का वैल्यू कितना था? 1/5। हाँ, और यहाँ पे v का वैल्यू कितना था? 1 था। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x + y = 5 लिख सकता है ना? और yes, sir, लिख इसको सकते देखो हैं। तो हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? x - y = 1। कोई अब डाउट? इसको इक्वेट कर देंगे। नहीं इक्वेट नहीं, ये होगा इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इसको बस सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। क्लियर? तो इसका मतलब 2 बार इसमें सॉल्व करना पड़ता है।
इस तरह से इक्वेशन को 2 बार एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या देखो इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है ना बच्चों, ऑलरेडी सेम है ना। Yes, तो sir. ये सब मतलब ऐड कर देंगे तो 2x हो जाएगा, ये मेरे का 6 हो जाएगा। तो देखो x X का is वैल्यू पुट कर equal देंगे to 3. 3। अब x का वैल्यू किसी में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 में पुट कर दो या 4 में पुट कर दो। y का वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारा Yes, sir. फाइनल आंसर है। दीपिका क्लियर? तो जब भी ऐसे Yes, sir. अपने से सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो 2 बार एलिमिनेशन करना पड़ता है। चलो लिखो अब, ये देखो लिखो यहाँ से, चलो सबको लिखो, लिखो। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना? Yes, sir. यस वेरी गुड। तुम्हारा कौन सा नेटवर्क है आयुष? तुम डिगवाडी में, तुम्हारा तो नेटवर्क अच्छा पकड़ता है। हाँ हाँ सर, तुम्हारा तो नेटवर्क अच्छा पकड़ता है। यस सर, कहीं कहीं बारिश होता है तो खराब हो जाता है सर, ऐसा भी हो रहा है। चलो लिख लो, हम एक ही बार में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन ले लिए। Yes, sir. ये हो गया sir. ओके, सबको हो जाएगा तो सबको हो जाएगा। Yes, sir. Okay. हो गया? आयुष, हैव यू डन इट? यस ये देखो, ये भी यहाँ पे। क्या सर? चलो लिखो अब यहाँ से सेकंड वाला पार्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। ठीक है, वहां से u निकाले, u निकालने के बाद u भी वैल्यू निकालने के बाद जो हम लोग सोचे थे फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहां से xy निकालेंगे। डाउट होता है xy का वैल्यू देखो, इसमें पुट करके देखो, आंसर पक्का आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, Yes, sir. हो गया. हो गया? सबको लिख रहे हो? वेरी गुड। Yes, sir. Okay. ठीक है, u का वैल्यू निकला, v का वैल्यू निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, राइट सर। तो देखा इस तरह से 4 इक्वेशन मिलेंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, चलो। भूकंप आ रहा है। ओके बच्चों, लिख लिए? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, कोई डाउट sir. है ना? हाँ तो इस तरह की इक्वेशन में जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग नया वेरिएबल लेंगे। सब तुम भी लिख लिया आयुष? हाँ यस ठीक है, चलो लिख लिया। चलो, तो एक जो जनरली आता है आप लोग को, आता तो है वैसे, मैं पता नहीं किया जाए नहीं किया जाए। सो लेट्स से क्वेश्चन देखो, थोड़ा एक टफ ले रहा है। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लेना, टफ क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान जरूर रखना। 1/2/2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस क्या, 12/7 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, 1/2। ये लास्ट एक्सरसाइज है। फिर अगले में क्या है, 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमको x और y का वैल्यू चाहिए। ऊपर देखो तो, ऊपर नीचे बच्चों देखो तो क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट दिख रहा है। देखो तो 2x प्लस 3y, यहाँ भी है 2x प्लस 3y, Yes, यहाँ sir. भी है 3x माइनस 2y, यहाँ भी है 3x माइनस 2y। 3x minus. तो हम लोग 2x प्लस 3y को x या फिर u और v नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 1/2x प्लस 3y। दिखा, हम लोग इसको ले लेंगे u या फिर v या फिर a या फिर b या फिर p और फिर q। कोई डाउट? वेरी गुड, क्लियर आयुष? क्लियर? तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1/2x प्लस 3y को इस बार चलो ले लेते हैं p एंड 1/3x माइनस 2y को क्या मान लेते हैं, q। कोई डाउट? No, sir. किसी को दिक्कत?
अब इस वाले इक्वेशन को देखो, रीराइट करो, कौन बताएगा मुझे? देखो तो क्या हो जाएगा ये? 1 by no sir 2p 2p नहीं होगा सब, मैक्सिमम देखो बच्चा यही गलती 1 करता by है, 2। 2p होगा। वाह, 1/2 मतलब 1 p by by 2। 2 देखो ये वाला वैल्यू क्या है? ये वाला वैल्यू मेरा p है ना, तो p by 2 नहीं हो गया? देखो तो, हाँ ना? yes sir जनरली 2p बोल देते हैं लोग, ये p by 2 है। क्लियर? वेरी गुड। yes sir ये देखो तो, ये देखो तो यहाँ 1 है, 1 अपॉन ये वाले क्या है मेरा? q है। ये क्या हो जाएगा? देखो तो 12/7 q। 7 क्लियर? yes sir इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो धैर्य जरूर रखना। सेकंड वाला इक्वेशन बताओ, सेकंड वाला इक्वेशन बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो तो, बोलो तो, आयुष 7 बताएगा। 7 by p 7 बाई पी 7p नहीं, 7p 7p बाई पी। हम देखो किसको p लिए है? 1 अपॉन 2x प्लस 1 3y। by 2x ठीक है, plus तो 3y ये plus मेरा 3 p है, ये मेरा p है। ठीक है, ये yes sir 7p हो गया। और सेकंड वाला क्या है? 4q हो जाएगा। क्लियर? yes sir इस बात का जरूर ध्यान देना। आयुष समझ में आया ये पॉइंट? हाँ यस सर। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, तो p by 2 को बोलता है 2p। देखो इसको p नहीं लिया, 1 अपॉन 2x प्लस 3y को मैंने p लिया। ठीक है, तो ओके। अगर ये वाला स्टेप समझ में आएगा तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। चलो, अब ये वाला तो एलिमिनेशन से कर सकते हो ना बच्चों? ये वाला पार्ट तो एलिमिनेशन से कर सकते हो ना? yes sir क्या करेंगे? पहले एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं। चलो, इसको भी मैं नया सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एलसीएम ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, yes 14 इज इक्वल टू, यहाँ देखो जाएगा 7p हो जाएगा, वहां 7p कितना हो जाएगा? तो plus 2 से 12p 20, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, yes sorry sir 12 24 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2। 1 ये by 2 से 2 जाएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ से मेरा नया इक्वेशन आ गया, विच इज नथिंग बट 7p 7p plus प्लस 24 24q इज इक्वल टू equal 7। to is 7 equal to इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। कोई डाउट? ये देखो तो, इसको no तो, ये तो sir ऑलरेडी, ये वाला इक्वेशन तो ऑलरेडी फॉर्म्ड है, इसमें तो कोई करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? no sir नहीं सर। इसमें इसमें तो देखो ऑलरेडी कोफिशिएंट का वेरिएबल मेरा बस सेम है, माइनस कर बस क्या कर देना? माइनस कर देना। ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। 24 में 4 गया तो कितना हो जाएगा? 20q। और 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से मेरा q का वैल्यू कितना होगा? देखो तो बच्चों, 1/4 होगा। वेरी yes गुड। sir q का वैल्यू 1/4 होगा, तो हम लोग कोई भी इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट the value of q in equation number 4। देखो तो, पुट करो तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो तो 7p प्लस 4q है ना? q की जगह क्या है? 1/4 है ना? sir 1 हो जाएगा हाँ वेरी गुड, ये कट गया, 1 हो गया, 1 में बस 1 चला गया तो 1 हो गया। तो p का वैल्यू यहाँ से क्या आया? 1 by आया 7 1/7 आया। वेरी गुड। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? no sir चलो यहाँ तक पहले लिख लो आप लोग। चलो सबको लिखो, तो बाद में सॉल्व करेंगे। चलो लिखो, अब मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए आप लोग। कहाँ था क्वेश्चन? हाँ ये क्वेश्चन है। चलो लिखो, चलो ठीक है, क्लियर? चलो लिखो। yes sir आयुष, यस सर। हाँ लिख रहे हो? यस। ये 2 टफ क्यों क्वेश्चन लिए? क्वेश्चन तो ऐसे इजी से फिर मीडियम से फिर हार्ड किया जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर लिया तो लेवल आपका बढ़ गया सीधा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज में आप लोग करोगे तो बन जाना चाहिए, ये एक्सरसाइज से करोगे तो बन जाना चाहिए। क्लियर? yes sir sir ये वाला हो गया हो गया ये वाला yes पार्ट सबका? हो गया। आयुष तुम्हारा भी हुआ? क्या हेलो, सर? ये वाला पेज लिख लिए ना? हाँ सर। वो वाला करो। चलो नेक्स्ट वाला यहाँ से। ठीक है, चलो ये एरो वैरो देना था। ये वाला कैसे आया था? ये वाला आया था मेरा, इस वाले को सॉल्व किया तब आया।
क्लियर? रिटन? Yes, sir, written. Yes, sir. ओके, रिटन? Yes, sir. Written. वेरी गुड. सो चलो, पी का वैल्यू भी मिल गया और क्यू का वैल्यू मिल गया. आयुष लिख लिए? अब चला गया. तो पी का वैल्यू मिल गया, क्यू का वैल्यू मिल गया. चलो बताओ, आप लोग बताओ पी का वैल्यू क्या था बच्चों? देखो तो पी हम लोग किसको, 1 by 2x plus 3y. वेरी गुड, 1 बाई Sir, 2x the प्लस 2x plus 3y का value 7 आ जाएगा. था. हाँ, वेरी गुड. और दूसरा वाला वेरिएंट क्या था मेरा? 1 Q upon is equal to 1 3x by minus 3x 2y. minus 2y. हाँ, इसका वैल्यू था q. वेरी गुड. तो p का वैल्यू मेरा क्या आया 1 था? by देखो तो p का 7. वैल्यू मेरा आया था, हाँ, ये वाला वैल्यू मेरा क्या था? 1/7 था. और ये वाला वैल्यू मेरा कितना आया था? 1/4, 1/4. है ना? 1 वेरी by गुड. 4. तो यहाँ से मेरा क्या आएगा? 2x plus 3y is equal to 7 हो 7. जाएगा. और यहाँ से मेरा हो जाएगा 3x minus 2y is 4. equal to 4. कोई डाउट? No, sir. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. चलो, 2x plus 3y is equal to 7 है. और दूसरा क्या है? 3x minus 2y is equal to 4. क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, करेक्ट? तो बताओ क्या करेंगे? कोएफिशिएंट सेम लेंगे. तो y का कोएफिशिएंट सेम लो. तो इसका देखो कोएफिशिएंट y का देखो 3 है, इसका कितना है? 2 है, दिख रहा है? ठीक है. 3 2 क्या करना पड़ेगा? 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. क्लियर बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड. तो यहाँ से मेरा हो गया, देखो तो आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x plus 6y is equal to 40. सेकंड वाला हो जाएगा Sir, y का 9x. value 1 आएगा. आई थिंक सो. यस, 1 1 1 1 दोनों आ जाएगा क्या? 3 से मल्टीप्लाई करो 9x minus 6y is equal to 12. वेरी गुड. Yes, sir. तो Y ये is equal. ऑलरेडी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा, देखो तो सही मल्टीप्लाई किया 3 से 9, हाँ 14. तो y कट गया, कितना हो जाएगा बच्चों? ऐड करो तो 13x. ऐड करो 26. हाँ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. X is इक्वल equal टू to 2 y. आ जाएगा. वेरी गुड. और 2 इज इक्वल टू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% 1 होगा. Yes. क्लियर? वेरी गुड. चलो, ये वाला पेज भी लिख लो आपको. Yes, sir, written. Yes, sir. रिटन? वेरी गुड. आई होप रिटन. Yes, sir. Yes. वेरी गुड. चलो बच्चों, टाइम भी वैसे एज हो ही गया है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन कर ही लो आप लोग. अपने से करोगे पक्का? Yes. है, स्टेमिना है? 5 मिनट 10 मिनट बैठने का? 5 मिनट. Yes, sir. ठीक है, ओके. चलो, अगर है तो बिल्कुल कराएंगे भाई. टाइम कंस्टेंट क्या है ऐसा? वेरी गुड. लो, ये क्वेश्चन करो. उतना टफ नहीं देगा. सो लेट्स से ये वाला 4x plus 9y is equal to 30xy. और यहाँ पर हो जाएगा 5y minus 3x is equal to xy. अब देखो इसमें सर, आप तो अभी तो बता रहे थे कुछ ऐसा, अभी तो ऐसा है कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आप क्या करो, दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड करो. दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड करो. देखो तो जब इसको मैं एक्स वाई से डिवाइड करूंगा, एक्सेस कट जाएगा ना बच्चों? Sir, 4/y आएगा. 4/y बचेगा. उसको मैं अगर एक्स वाई से डिवाइड करूंगा तो वाई वाई कट जाएगा, तो 9/x. और इसको तो मैं एक्स वाई से डिवाइड कर दूंगा तो पूरा कट जाएगा. ठीक है. सिमिलरली देखो, यहाँ भी एक्स वाई से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 5/y. यहाँ हो जाएगा एक्स वाई से डिवाइड करूंगा तो 5/x ना. हाँ, सॉरी, Yes, sir. हम भी जल्दी में कर दिया. ये कितना हो गया? 5 अपॉन एक्स वाई से कर रहा हूँ, x आ जाएगा 3 अपॉन 3 by y y. इज इक्वल टू Is 1. equal to कोई डाउट? 1. अब आपको No, क्या sir. दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? X और y. x और y. तो क्या लेंगे? 1/x और 1/y. 1 by करेक्ट. x. 1/x को आप कुछ मान लेना, u मान लेना, और 1/y को क्या मान लेना? v मान लेना. करेक्ट. तो जब 1/y को v मान लेंगे तो ये वाला इक्वेशन देखो तो कैसा हो जाएगा बच्चों? इसको रिराइट करो तो कितना हो जाएगा? देखो तो So 4b 4v. हाँ, plus 9u is equal to 30. 50. और ये वाला
कोशिश करना 1/y वाला 1 Y ये क्यूब वाला ये वाला minus ये वाला पहले लिख दो, ये वाला पहले लिख दो, ठीक है? 1/y सर तो माइनस इस साइड आ जाएगा। माइनस 3y 3 भी हो जाएगा, करेक्ट? yes sir. प्लस 5x। अब मेरे ख्याल से आप लोग Y कर is ही लोगे, equal to चलो y. करो, चलो। वेरी गुड, करो करो। क्या आप लोगों ने कितना है? Sir, solving. Have you solved it? सर v का वैल्यू आ गया। 3 आएगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए? x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है? फिर उसको जिसमें शुरू वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मेरे ख्याल से आपने सही लाया, 3 हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। गुड आउट, वेरी गुड। v का वैल्यू 3 होगा, दिख रहा है? u का वैल्यू 2 होगा, दिख रहा है? यस सर u का भी 2 है। ठीक है, तो v का वैल्यू हो गया 2, u का वैल्यू हो गया 3। तो क्या वैसे, सॉरी 3 या 2 समथिंग है। तो जब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ओरिजिनल वाले इक्वेशन में, ओरिजिनल वाले इक्वेशन में दिख रहा है यहाँ पर मैं अगर 2 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 3, ऐसे ही कुछ है ना? यही है ना? तो x चला जाएगा, x ऊपर चला जाता है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3। क्लियर? बट आउट? यस नो सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अल्बिना और दीपिका। Thank चलो वेरी गुड। क्या करना है? इसको बुक से अपना बनाना है, होमवर्क करना है, ठीक है? यस ओके।